ओम शांति। दिलाराम बाप शिव बाबा हम बच्चों के दिल की प्रीत देह दुनिया के संबंधों और कर्मों से हटाकर बस एक स्वयं से जुड़वाते हैं। परंतु आत्मा को जन्म जन्मांतर की पुरानी आदत पड़ी है देहधारियों के साथ दिल लगाने की। तो बाबा का बनने के बाद भी कई बार लगाव, झुकाव या किसी का प्रभाव आत्मा पर पड़ जाता है। ऐसे में फिर दिल जब दूसरी तरफ चली जाती है तो क्योंकि देहधारी के साथ जोड़ते हैं तो दिल टूटने का हमेशा चांस रहता है। और बाबा यही चाहते हैं कि हम बच्चों का दिल टूटे नहीं। अब तक संबंधों के कारण ही आत्मा ने बहुत धोखा गाया है, बहुत दुख देखा है, बहुत दर्द सहा है। परंतु बाबा चाहते हैं कि अब हम इस दुख धाम से दिल हटाएं और सुख धाम में चलने के लिए एक बाप से दिल लगाएं। तो जितना जितना हम सच्चे दिल से बाबा के बनते हैं, इन लगाव, झुकाव, प्रभाव की जंजीरों से अपने आप को पूरी तरह छुड़ाकर केवल एक बाबा से दिल की प्रीत लगाते हैं, उतना आत्मा शुद्ध पवित्र होती जाती है और अन्य आत्माओं की भी सेवा कर पाती है। तो आज की मुरली में बाबा हमारे दिल की प्रीत केवल एक से हमें कैसे जोड़नी है वो विधि सिखाते हैं। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 29 तारीख, 29 मई 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना। दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। याद रखेंगे, अगर पुरानी दुनिया से दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। प्रश्न है, बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुह्य राज सुनाया है? उत्तर है, बच्चे, अभी यह नाटक खत्म होने वाला है, इसलिए सभी आत्माओं को यहाँ हाजिर होना ही है। सब धर्म की आत्माएं अभी यहाँ हाजिर होंगी, क्योंकि सर्व का बाप यहाँ हाजिर हुआ है। सबको बाप के आगे सलामी भरने आना ही है। सब धर्म की आत्माएं मनमना भव का मंत्र लेकर जाएंगी। वह कोई मध्याजी भव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेंगी। आज का गीत है, दिल का सहारा टूट ना जाए। दिल का सहारा टूट न जाए, बन के नसीबा फूट न जाए, बन के नसीबा फूट न जाए, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। सब सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना, तुम आज सुन रहे हो और बच्चे 2-4 दिन बाद सुनेंगे। पहले तो सेंटर्स तक पहुंचने में कई बार काफ़ी दिन भी लग जाते थे, अभी तो सबके पास बराबर पहले ही पहुंच जाती है मुरली। अगर पुरानी दुनिया पुराने शरीर से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी, क्योंकि यह शरीर इस पुरानी दुनिया का है। तो अगर देह अभिमानी बनेंगे तो इतनी तकदीर जो बन रही है वह टूट पड़ेगी। तो क्या करना है?
आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है। अब बदनसीब से तुम नसीबदार बन रहे हो, इसलिए जितना हो सके एक बाप को याद करो जो बेहद का वर्षा देते हैं। बाप को और वर्षे को याद करो। इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा समय है, इसमें तुमको पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। जो थोड़ा सा टाइम है इसमें हमें पुरुषार्थ करना है, सर्वगुण संपन्न बनना है। बहुत हैं जो पवित्र रहते भी हैं, कहीं घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाबा कहते तुम्हें बाप के साथ सर्विस में साथी बनना चाहिए। बहुत बड़ी सर्विस है। इतनी सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना है। ऐसे भी नहीं है सब बाप को मदद करेंगे। जिन्होंने कल्प पहले मदद की है, ब्राह्मण कुलभूषण बीके बने हैं, वही समझदार बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो गाया हुआ है। ब्रह्मा के बच्चों को जरूर बीके ही कहेंगे। जरूर पास्ट होकर गए हैं। आदिदेव आदिदेवी को भी याद करते हैं। जो चीज होकर गई है वह फिर से जरूर होनी है। यह जानते हो सतयुग होकर गया है। उसमें आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, जो अभी नहीं है। देवी देवताएं जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले राज्य करते थे, वह अभी 84 जन्म की अंत में है। अभी न पवित्र है और ना वह राजाई है। आत्माएं तो वही है, परंतु अभी ना तो पवित्र है ना कोई राजाई है। पतित बन पड़े हैं। फिर बाप आए हैं पावन बनाने। कहते हैं पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ, एक बाप को याद करो। तुम जानते हो हम बाप की राय पर चल बाप से वर्षा ले रहे हैं। कैसे वर्षा पाना है वह भी युक्ति बताते हैं। मनुष्य तो अनेक प्रकार की युक्तियां रचते हैं। कोई साइंस घमंडी है, कोई डॉक्टरी घमंडी है। दुनिया में हर एक को अपनी पोस्ट पोजीशन का अभिमान तो होता है ना। लिखते हैं मनुष्यों की हार्ट खराब हो जाती है तो दूसरी प्लास्टिक का हार्ट बनाकर डाल सकते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं नेचुरल निकाल, आर्टिफिशियल को चलाते रहते हैं। यह भी कितना हुनर है। यह हुआ अल्पकाल सुख के लिए। कल मर जाएं तो शरीर ही खत्म हो जाएगा, प्राप्ति तो कुछ होती नहीं। अल्पकाल के लिए मिला। साइंस द्वारा बहुत कुछ कमाल कर दिखाते हैं, वह भी अल्पकाल के लिए। ये भी समझना है। ठीक है, साइंस के साधन हैं, टेक्नोलॉजी है, सब अल्पकालीन है। यह तो बात ही बिल्कुल न्यारी है। यहाँ पर जो बाबा हमें दे रहे हैं वो सब अविनाशी है, सदा काल के लिए है। पावन आत्मा 84 जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है। उस पतित आत्मा को फिर से पावन बनाना सो सिवाय बाप के और कोई कर ना सके। एक का ही गायन है, सर्व का पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला सर्वोदया लीडर है। मनुष्य अपने को सर्वोदय लीडर कहलाते हैं।
अब सर्वमाना उसमें सभी आ जाते हैं, यानी सर्व पर दया करने वाले। तो सभी में तो सारी दुनिया आ गई ना। सर्व पर दया करने वाला तो एक ही बाप गाया जाता है, जिसको रहमदिल, ब्लिसफुल कहते हैं। बाकी मनुष्य सर्व पर क्या दया कर सकेंगे? अपने पर ही नहीं कर सकते तो औरों पर क्या करेंगे? यह दया करते हैं अल्पकाल की। नाम कितने बड़े बड़े रख दिए हैं। अब बाप कहते हैं, तुमको कितनी सहज युक्ति बताता हूं एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने की। युक्ति बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि तुम मुझे ही भूल गए हो। सतयुग में तो तुम सुखी रहते हो, इसलिए मुझे याद करते ही नहीं हो। तुम्हारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको सुनाई है। तुम ऐसे राज्य करते थे, सदा सुखी थे। फिर दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान, दुखी, पतित बन गए हो। अभी बाप फिर से तुम बच्चों को कल्प पहले मुआफिक वर्षा दे रहे हैं। बिल्कुल साइकिल रिपीट होगी। जो कल्प कल्प आकर वर्षा लेते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत है ही बाप दादा की मत। किसको मिलता है बाबा का वर्षा? जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। उनके सिवाय श्रीमत कहाँ से मिले? बाप कहते हैं, तुम विचार करो, यह हुनर कोई में है किसी में नहीं। किसको विश्व का मालिक बनाना, उसकी युक्ति बाप ही बताते हैं। कहते हैं इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। पतित पावन बाप ही नॉलेज देते हैं ऊंच पद पाने के लिए। ऐसे नहीं सिर्फ सृष्टि चक्र को जानने से तुम पवित्र बन जाएंगे। बाप कहते हैं, मुझे याद करो। केवल ज्ञान से बात नहीं बनेगी, याद करना पड़ेगा। इस योग अग्नि से तुम्हारे पापों का घड़ा जो भरा हुआ है वह खत्म हो जाएगा। बाप कहते हैं, तुम ही 84 जन्म लेते लेते बहुत पतित बने हो। आजकल तो फिर खुद को शिवोहम तत्त्वम कह देते हैं। कहते हैं मैं ही शिव हूं और तुम भी शिव हो, तो शिवोहम तत्त्वम। या तो फिर कहते तुम परमात्मा के रूप हो, आत्मा सो परमात्मा। अब बाप आए हैं, तुम जानते हो, शिव बाबा की याद दिलानी पड़े। सर्व का सदगति दाता एक परमपिता परमात्मा ही है। शिव के मंदिर अलग बनते हैं, शंकर का रूप ही अलग है। प्रदर्शनी में भी दिखाना होता है। शिव निराकार, शंकर आकारी है। श्री कृष्ण तो फिर साकार में है, साथ में राधे दिखाना ठीक है। तो सिद्ध हो कि यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण तो द्वापर में गीता सुनाने आते ही नहीं है। द्वापर में थोड़ी ना आएंगे। पतित होते हैं कलयुग अंत में, पावन होते हैं सतयुग में। तो कब आएंगे पतित पावन? ना कलयुग और सतयुग के संगम पर। तो जरूर संगम पर आएंगे। यह बाप ही जानते हैं, वही त्रिकालदर्शी है।
केवल बाबा जानते हैं, क्योंकि बाबा ही तीनों कालों को जानने वाले हैं। श्री कृष्ण को त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाता, उनको त्रिकालदर्शी नहीं कहते, उन्हें तीनों कालों का ज्ञान नहीं है। वह थोड़े तीनों कालों का ज्ञान सुना सकते हैं। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। उनके टाइम पर तो सृष्टि की बस आदि ही हुई है, आदि के समय ही तो आते हैं वो, है ना। सतयुग आदि का पहला प्रिंस है वो, तो उन्हें आदि के बाद जो मध्य होगा फिर अंत होगा उसका ज्ञान कैसे होगा। कहते हैं छोटा बच्चा है, दैवी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। आगे यहाँ भी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज थे, अभी मिक्स हो गए हैं। अभी भी हैं कुछ रॉयल कॉलेजेस, फिर भी वहाँ दूसरे भी पढ़ सकते हैं। वहाँ केवल रिस्ट्रिक्शन नहीं रह गई जैसे पहले होती थी। श्री कृष्ण प्रिंस था, और भी प्रिंस प्रिंसेस होंगे, इकट्ठे पढ़ते होंगे। वहाँ तो है ही वॉइसलेस दुनिया, वहाँ तो निर्विकारी दुनिया ना, ऐसे दृष्टि वृत्ति खराब नहीं होती जैसे यहाँ होती है। एक शिव बाबा ही सर्व का सदगति दाता है, मनुष्य सर्व के सदगति दाता हो नहीं सकते। बाप ही आकर सर्व को मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। यह भी समझाया जाता है देवताओं के राज्य में और कोई धर्म नहीं था, वह तो आए ही हैं आधा में, तो सतयुग में हो कैसे सकते हैं। वह हैं ही हठ योगी निवृत्ति मार्ग के, वह राजयोग तो समझ नहीं सकते। यह राजयोग है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में था, अब कलयुग में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले हो गए हैं। भगवान वाच माम एकम याद करो। पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। नोट करेंगे ये बात कि पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। बाबा तकदीर बनाने आए हैं और हम खुद ही अपनी तकदीर को फोड़ लें, ये कोई सही बात थोड़ी ना है। बहुतों की तकदीर फूट जाती है, कोई अकर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में वह सब सामने आ जाएगा, साक्षात्कार होगा। कई बच्चे छिपाते बहुत हैं, इस जन्म में किए हुए पाप कर्म बाप को सुनाने से आधा सजा छूट जाएगी, परंतु लज्जा के मारे सुनाते नहीं हैं। गंदे काम तो बहुत करते हैं, बुद्धि में याद तो रहता है, बताने से छूट जाएंगे। यह अविनाशी सर्जन है। बीमारी लज्जा के कारण सर्जन को नहीं बताएंगे तो छूटेगी कैसे। कोई भी विकर्म किए हैं तो बताने से आधा माफ हो जाएगा, न बताने से वह वृद्धि होती जाएगी, जास्ती फंसते जाएंगे। फिर तकदीर खत्म हो, बदकिस्मती आ जाएगी। बाप कहते हैं देह से भी संबंध ना रखो। दूसरों की तो बात ही छोड़ो, इस देह से भी संबंध नहीं रखना है। हमेशा मामेकम याद करते रहो, फिर कोई गंदा काम नहीं होगा। बाबा की याद में रहेंगे ना तो गंदा काम नहीं होगा। जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं। यह धर्मराज भी है, उनसे भी छिपाते रहेंगे तो फिर तुम्हारे जैसी सजा कोई को नहीं मिलेगी।
इसलिए बाबा से हमेशा सच्चा रहना है। जितना समय नज़दीक होगा, सबको साक्षात्कार होता जाएगा। अभी सबकी कयामत का समय है, सब पतित हैं। पापों का दंड ज़रूर मिलता है। जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, वैसे 1 सेकंड में सजाओं की भासना ऐसे आती है। कैसे आती है? जैसे बहुत समय से सजाएं खाता ही रहता हूँ। उस 1 सेकंड में ऐसी अनुभूति होती है। तो बाबा कहते हैं उस 1 सेकंड में सजाओं की भासना ऐसे आती है जैसे बहुत समय से सजाएं खाता ही रहता हूँ। यह बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है। सबके कयामत का समय है। सजा भोगनी तो है ज़रूर। जो किया है वो भरना पड़ेगा। फिर सब आत्माएं पवित्र होकर जाती हैं। बाप ही आकर सब आत्माएं पवित्र होकर जाती हैं। बाबा आकर क्या करते हैं? पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। पावन बनेंगे तभी तो घर जाएंगे। बाप के सिवाय और कोई की ताकत नहीं। 63 जन्म पाप करते करते अभी तुम्हारे पापों का घड़ा आकर भरा है। माया का ग्रहण सबको लगा हुआ है। बड़ा ग्रहण तुम पर लगा है ना? सबसे बड़ा ग्रहण किस पर लगा है? हम बच्चों पर लगा है। सर्वगुण संपन्न तुम थे, फिर ग्रहण तुम पर लगा है ना? हम ही सब गुणों में संपन्न थे, हम पर ही ग्रहण लगा है। ज्ञान भी अभी तुम बच्चों को मिला है। बाप बताते हैं तुम भारत के मालिक थे, फिर 84 जन्म तुमने भोगे। कैसा सीधा बताते हैं कि तुम बरोबर देवी देवता धर्म वाले थे, फिर पतित होने के कारण हिंदू कहला दिया है। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया ही नहीं है। मठ पंथ को डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। डिनाइस्टी राजाओं की होती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे राजाई चलती है। यह भी जरूर है, पतित से पावन बनना ही है। पतित होने के कारण देवी देवता कहला नहीं सकते, क्योंकि देवी देवता तो संपूर्ण पावन थे। तुम समझते हो हम पूज्य आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, अपने धर्म के चित्रों को ही पूजते हैं। सिर्फ यह भूल गए हैं हम ही पूज्य देवी देवता थे। अगर ये याद होता तो थोड़ी ना पूजा करते। अब पुजारी बने हैं। अभी तुम समझते हो बाप ने वर्षा दिया था, फिर पतित बने हैं तो अपने ही चित्रों की बैठ पूजा की है। अभी ये बात यथार्थ समझ में आ गई है। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। यह सिवाय भारत के और कोई को नहीं कहेंगे। बाबा भी भारत में ही आकर ज्ञान देते हैं, फिर सो देवता बनाने के लिए। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। आत्माएं सब बाप को पुकारती रहती हैं, ओ गॉड फादर। यह भी समझने की बात है ना? गॉड फादर कहा ना, तो किसका फादर? आत्माओं का। इस समय तुमको 3 बाप हैं। एक शिव बाबा, दूसरा लौकिक बाप, और यह है अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा।
बाकी सबको दो बाप हैं इस दुनिया में, लौकिक और पारलौकिक बाप तो सबको हैं, लेकिन हमें तीसरा एक और है, अलौकिक बाप। लौकिक और पारलौकिक, उनके तो दो ही हैं। सतयुग में सिर्फ एक ही लौकिक बाप होता है, वहां उन्हें बाबा का पता ही नहीं है। पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं, वहां तो है ही सुख। फिर पारलौकिक बाप को याद क्यों करें, है ना? सुख में नहीं याद करते हम बाबा को, दुख में सिमरण सब करते हैं, है ना? सुख में करे ना कोई। यहाँ फिर तुमको तीन बाप हो जाते हैं, यह भी समझने की बात है। वहां आत्म अभिमानी रहते हैं, फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। यहाँ तुम आत्म अभिमानी भी हो तो परमात्मा अभिमानी भी हो, संगम पर ये बेनिफिट है ना? हमें आत्मा का भी ज्ञान है, परमात्मा का भी ज्ञान है। शुद्ध अभिमान है ना? वो अशुद्ध अभिमान होता है दुनिया वालों को, हमें शुद्ध अभिमान है कि हम बाप के सब बच्चे हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं। वह बाप शिक्षक सतगुरु है, यह उनकी महिमा भी समझानी पड़े। वही आकर सब बच्चों को वर्षा देते हैं। सतयुग में तुमको था, फिर 84 जन्म ले गवाया है। अब यह समझाना कितना सहज है। बाप को कहा जाता है पतित पावन सर्व का सदगति दाता। यह दुनिया ही पतितों की है, कोई सदगति दे कैसे सकते? सारे ही पतित हैं तो कोई किसी दूसरे को सदगति कैसे देगा? बाकी कोई बहुत शास्त्र पढ़े हुए हैं तो अंतमति सो गति हो जाती है। फिर क्या होगा? अगला जन्म लेंगे तो कई बार वो शास्त्र जो कंठ किए थे वो संस्कारों के साथ आगे दूसरे जन्म में भी चले जाएंगे, तो फिर उनको बचपन से ही फिर शास्त्र कंठ करना आसान हो जाएगा। बाबा कहते हैं फिर छोटेपन में ही कंठ हो जाते हैं। तो बाप तुम बच्चों को कितनी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। बच्चे तुम तमो प्रधान बन गए हो, है ना? बहुत प्यार से कहते हैं, रियलाइज कराते हैं। अब फिर बाप को याद करो तो खाद निकलेगी। अभी नाटक पूरा होता है, सबको हाजिर होना है। क्राइस्ट आदि सबकी आत्मा हाजिर है, वह भी बाप के पास सलामी भरने आएगी। चक्रवर्ती राजा तो बनना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करेंगे, मन मना भव का मंत्र ले जाएंगे, इतना ही करेंगे। तुम्हारा है मन मना भव और मध्याजी भव का डबल मंत्र, क्योंकि हमें केवल मुक्ति नहीं चाहिए, हमें जीवन मुक्ति भी चाहिए। तो बाबा को भी याद करना है और लक्ष्य को, वर्षे को भी याद करना है। बाप कितनी अच्छी युक्ति बताते हैं। अच्छा मीठे मीठे कहते जन्मानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। इस पुराने शरीर व पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, नसीबदार बनना है। दूसरा, आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी रहना है। इस कयामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है।
वरदान है, संग दोष से दूर रहे, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पास विद ऑनर भव। कैसे बनेंगे पास विद ऑनर? जब संग दोष से दूर रहेंगे और सदा बाबा की समीपता का भाग्य प्राप्त करेंगे। यदि बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी कोई भी संग दोष से दूर रहना, क्योंकि संग तारे यानी बाबा का संग तारे और कुसंग बुरे, इसीलिए ध्यान रखना है। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। पहला संग दोष से दूर रहना, दूसरा आकर्षित नहीं होना। संग दोष कई प्रकार का होता है, व्यर्थ संकल्पों व माया के आकर्षण के संकल्पों का संग। किस किस प्रकार का होता है? वेस्ट थॉट्स चलते हैं, या माया की आकर्षण के संकल्पों का संग, संबंधियों का संग, वाणी का संग, अन्न दोष का संग, कर्म का संग। बहुत तरह के कुसंग हैं। इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। तो पास विद ऑनर बनने में ये सारे संग रुकावट भी हैं, है ना। और इन सभी रुकावटों से अपनी हमेशा परहेज रखनी है। कोई भी कुसंग नहीं होना चाहिए। अगर कुसंग में नहीं आएंगे तो जाके पास विद ऑनर होंगे। स्लोगन है, आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। हमें क्या करना है? बस फरिश्ता बनना है। आज का व्यक्त इशारा, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। सदा एक रस अचल अडोल बनने और बनाने की विशेष शक्ति यह ड्रामा की पॉइंट है। इसे शक्ति के रूप में धारण करने वाला कभी हार नहीं खा सकता, लेकिन पहले ड्रामा की बिंदी लगाकर व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। फिर माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। तो बस अगर लगन की अगन तीव्र है तो कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, हमारी राहों में खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में।
पुराना नाता अपना, फिर भी लगता नया नया। बहुत पुराना नाता अपना, फिर भी लगता नया नया। ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या। ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या। हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, हमारी राहों में। ओ हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। रूप अनूप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा। रूप अनूप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा। अनहद के नाद सुने तेरे अंतर आनंद समा रहा। अनहद के नाद सुने तेरे अंतर आनंद समा रहा। सबको बुलाए तुझसे मिलाए शीतल छाँव में, हमारी राहों में। ओ सबको बुलाए तुझसे मिलाए शीतल छाँव में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। गहने गुणों के हम पहने, हीरा हमें बनाया है। गहने गुणों के हम पहने, हीरा हमें बनाया है। पवित्रता